प्रभु, इस रात हम अपने हृदय को टटोलते हैं और स्वीकार करते हैं कि आज हमने कुछ बातें ऐसी कहीं जो नहीं कहनी चाहिए थी, कुछ विचार ऐसे पाले जो तुझे प्रसन्न नहीं करते, कुछ काम ऐसे की जो तेरे वचन के अनुसार नहीं थे। हे प्रभु यीशु, हम हाथ जोड़कर नहीं बल्कि टूटे मन से कहते हैं, हमें क्षमा कर प्रभु। अपने बहुमूल्य लहू से हमारे पापों को धो दे, हमारे मन को शुद्ध कर दे और हमें शांति दे, ताकि हम हल्के मन से सो सकें। प्रभु, यह रात सिर्फ नींद की नहीं बल्कि भरोसे की भी है। हम अपने भविष्य की चिंता इस रात तेरे हाथों में रखते हैं। कल क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इन सवालों को हम तेरे चरणों में छोड़ देते हैं। हे यीशु, जब अंधकार बढ़ता है तब डर भी बढ़ता है। कई लोग इस रात अकेलेपन से जूझ रहे हैं, कई लोग बुरे सपनों से डरते हैं, कई लोग अनजाने भय से कांपते हैं। प्रभु, तू उन सबके पास बैठ जा और कह दे, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु यीशु, हम इस रात अपने घर को तेरे नाम में सौंपते हैं। हर कमरे को, हर दरवाजे को, हर खिड़की को और हर कोने को तेरे पवित्र लहू से ढक दे। जहां अशांति है वहां शांति बसा दे, जहां डर है वहां विश्वास जगा दे, जहां बुरे सपने आते हैं वहां मीठी नींद दे, और जहां आत्मिक हमला होता है वहां अपनी स्वर्गीय सेना तैनात कर दे। हे प्रभु, हम अपने परिवार के हर सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं, बच्चों को, बुजुर्गों को, युवाओं को, जो पास है और जो दूर है, सबको इस रात अपनी छाया में छुपा ले। प्रभु यीशु, जो इस समय बीमार है, जिनका शरीर दर्द में है, जिनकी आंखों में नींद नहीं है, जिनकी सांसें भारी हैं, उन पर अभी अपना चंगाई का हाथ रख दे। जहां सिर दर्द है, जहां दिल भारी है, वहां हल्कापन दे। जहां थकान है वहां विश्राम दे, और जहां निराशा है वहां नई आशा भर दे। हे यीशु, इस रात हम उन बातों को भी छोड़ देते हैं जो हमें चोट पहुंचा गई, जिन शब्दों ने हमें दुख दिया, जिन लोगों ने हमें तोड़ा। हम उन्हें माफ करते हैं प्रभु, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कड़वाहट के साथ हम सोने जाएं। प्रभु, जिस प्रकार तू हमें क्षमा करता है उसी प्रकार हमें भी क्षमा करना सिखा, ताकि हमारा मन साफ रहे और हमारी नींद शांत रहे। हे प्रभु यीशु, इस रात हम अपने विचारों को तेरे अधीन करते हैं। हर नकारात्मक सोच को रोक दे, हर व्यर्थ चिंता को दूर कर दे और हमारे मन को तेरे वचन से भर दे। प्रभु, तेरा वचन कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम उस वचन को पकड़ते हैं और कहते हैं, हमें अपना विश्राम दे प्रभु। यीशु, जब हमारी आंखें बंद हो तो हमारी आत्मा तेरी उपस्थिति में विश्राम करे। जब हमारा शरीर सोए तो हमारा मन तेरी शांति में डूबा रहे। हे प्रभु, जो लोग इस रात गलत रास्तों पर निकल पड़े हैं, जो नशे, हिंसा या पाप के अंधकार में हैं, उन्हें रोक ले प्रभु, उन्हें वापस मोड़ दे और उन्हें अपने प्रकाश में ले आ। प्रभु यीशु, इस रात जो लोग भूखे सो रहे हैं, जो सड़क पर हैं, जो किसी अस्पताल के बिस्तर पर हैं, जो जेल में हैं, जो युद्ध, भय या संकट में हैं, उन सब पर भी अपनी दया बरसा दे। और प्रेमी परमेश्वर, हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरे पवित्र चरणों में खुशी, कृतज्ञता और उम्मीद लेकर आए हैं, क्योंकि तूने दो दिलों को जोड़ा है, तूने दो जिंदगियों को एक किया है और तूने एक नए परिवार की नींव रखी है। प्रभु, आज ये शादी सिर्फ रस्म नहीं है, सिर्फ रीति नहीं है, ये तेरी योजना है, तेरी इच्छा है और तेरे प्रेम की गवाही है। हे यीशु, जिस तरह तूने काना के विवाह में अपनी उपस्थिति से पानी को दाखरस में बदल दिया था, वैसे ही आज इस नए विवाह में भी अपनी उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं। आजा प्रभु, इस रिश्ते के बीच में आजा। प्रभु, हम दूल्हा और दुल्हन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनका अतीत, उनका वर्तमान और उनका भविष्य सब कुछ तेरे चरणों में रखते हैं, क्योंकि बिना तेरे यह रिश्ता अधूरा है। हे प्रभु यीशु, इस नए विवाह में प्रेम को गहरा कर दे, ऐसा प्रेम जो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में दिखे, ऐसा प्रेम जो हालात से नहीं बदले, ऐसा प्रेम जो बलिदान करना जाने। प्रभु, इन दोनों के दिलों में धैर्य भर दे, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर बात आसान नहीं होती, लेकिन जहां धैर्य होता है वहां प्रेम टिकता है। हे यीशु, इस विवाह में सम्मान को बनाए रख, पति के मन में पत्नी के लिए आदर और पत्नी के मन में पति के लिए सम्मान, ताकि कभी अपमान इस रिश्ते में जगह न पाए। प्रभु, जब मतभेद आए तो संवाद दे, जब गलतफहमियां हो तो समझ दे, और जब अहंकार उठे तो नम्रता दे, ताकि यह रिश्ता टूटे नहीं बल्कि और मजबूत बने। हे प्रभु यीशु, इस नए घर को अपनी शांति से भर दे, जहां झगड़े नहीं बल्कि प्रार्थना हो, जहां कटुता नहीं बल्कि क्षमा हो, जहां डर नहीं बल्कि विश्वास हो। प्रभु,
इस दंपत्ति को एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार करना सिखा, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं, लेकिन तेरे साथ हर अधूरापन पूरा हो सकता है। हे यीशु, आर्थिक जिम्मेदारियों में इनकी मदद कर, काम, नौकरी और व्यापार में इन पर अपनी बरकत उंडेल, कभी कमी ना आने दे और जो मिले उसे समझदारी से उपयोग करना सिखा। प्रभु, इस शादी को हर बुरी नजर से बचा, हर ईर्ष्या से बचा, हर गलत सलाह से बचा और हर उस आत्मिक हमले से बचा जो इस रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। हे प्रभु यीशु, अगर तू इन्हें संतान का वरदान दे तो उन बच्चों को तेरे भय में बड़ा करना सिखा, और अगर अभी प्रतीक्षा का समय हो तो धैर्य और विश्वास दे। प्रभु, जब जीवन में आंसू आए तो ये दोनों एक दूसरे का सहारा बने, और जब खुशियां आए तो मिलकर तेरी महिमा करें। हे यीशु, इस विवाह को दुनिया के तरीके से नहीं बल्कि तेरे वचन के अनुसार चलाना सिखा, जहां पति प्रेम से अगुवाई करे और पत्नी समझ और बुद्धि से साथ दे और दोनों मिलकर तेरी महिमा करें। प्रभु, रात की थकान में भी एक दूसरे के लिए समय निकालने की समझ दे और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सिखा। हे प्रभु यीशु, इस नए रिश्ते को तलाक, दूरी और कड़वाहट से बचा और इसे जीवन भर के लिए मजबूत बना दे। प्रभु, अगर कभी यह जोड़ा कमजोर पड़ जाए तो तू उन्हें याद दिला कि यह रिश्ता तेरी उपस्थिति में बंधा है और तू आज भी इसे संभालने में समर्थ है। हे यीशु, इस विवाह को एक गवाही बना दे ताकि लोग इन्हें देखकर कहें, देखो प्रभु ने कैसे प्रेम को जिंदा रखा है। प्रभु, हम माता पिता और परिवार के रूप में तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे घर में यह खुशी दी। हम तुझसे विनती करते हैं, इन्हें हमेशा अपने हाथों में बनाए रखना। हे प्रभु यीशु, इस नए विवाह पर तेरी शांति हो, तेरा आनंद हो, तेरी रक्षा हो और तेरी निरंतर उपस्थिति हो। प्रभु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता। आज हम तेरे सामने मांग लेकर नहीं आए हैं, आज हम प्रश्न लेकर नहीं आए हैं, आज हम शिकायतें लेकर नहीं आए हैं, आज हम बस एक ही वाक्य लेकर आए हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, वह समय हमें याद है जब हमारे पास शब्द नहीं थे, जब हमारी आवाज टूट रही थी, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे और हम बस तेरी ओर देखकर मन ही मन कराहते थे। प्रभु, तूने तब भी सुना जब हम बोल नहीं पाए, तूने तब भी देखा जब हम किसी को दिखा नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर है जो सिर्फ ऊंची आवाज नहीं बल्कि टूटे दिल की धड़कन भी सुनता है, जो सिर्फ सुंदर प्रार्थना नहीं बल्कि सच्चे आंसू भी समझता है। प्रभु, कई रातें ऐसी थी जब नींद हमारी आंखों से दूर थी, दिल भारी था, दिमाग सवालों से भरा था और भविष्य धुंधला लग रहा था। हमने कहा था प्रभु अब और नहीं सह सकते, और आज हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सहने की सामर्थ्य दी। हे यीशु, जब लोग हमारी हालत देखकर चुप हो गए, जब रिश्तेदार दूर हो गए, जब दोस्त भी समझ नहीं पाए, तब तू हमारे पास बैठा रहा। तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा, तूने हमारे आंसुओं को अपने हाथों में समेट लिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी पुकार सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि अपने दिल में रखी और सही समय पर सही उत्तर दिया। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हम अधीर हो गए, हमने जल्दी परिणाम चाहा, हमने पूछा कब, हमने पूछा क्यों, लेकिन तूने हमें सिखाया कि प्रतीक्षा भी विश्वास का हिस्सा है। धन्यवाद प्रभु, उस समय के लिए जब तूने हमें रोका, उस समय के लिए जब तूने नहीं कहा और उस समय के लिए भी जब तूने दरवाजा बंद रखा, क्योंकि आज हम समझते हैं कि अगर तू तब हां कह देता तो शायद हम टूट जाते। हे यीशु, आज हम धन्यवाद करते हैं उन उत्तरों के लिए जो हमें मिल चुके हैं और उन उत्तरों के लिए भी जो अभी रास्ते में हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि जिसने शुरुआत की है वही उसे पूरा भी करेगा। प्रभु, धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो हमारे शरीर में आई और उस चंगाई के लिए भी जो हमारे मन में आई, क्योंकि कई बार शरीर से पहले दिल को चंगा होना जरूरी होता है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे डर को विश्वास में बदला, हमारी कमजोरी को सामर्थ्य में बदला और हमारी हार को गवाही में बदला। हे यीशु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि जिन रास्तों से हम डरते हुए गुजरे थे, उन्हीं रास्तों पर तेरा हाथ हमें थामे हुए था। हम गिर सकते थे, हम टूट सकते थे, लेकिन तेरी कृपा ने हमें संभाले रखा। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जो हमारे साथ खड़े रहे और उन लोगों के लिए भी जो हमें छोड़कर चले गए, क्योंकि उनसे हमें यह सीख मिली कि हमारा सच्चा सहारा मनुष्य नहीं बल्कि तू है। प्रभु, धन्यवाद उस रोजमर्रा की रोटी के लिए जो तूने हमें दी, उन दिनों के लिए जब हमारे पास कम था लेकिन कभी अभाव नहीं हुआ। हम मानते हैं कि हमने कई बार गिना नहीं
लेकिन तूने कभी रोक कर नहीं रखा। हे यीशु, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो हमें दिखाई भी नहीं दी। कितनी दुर्घटनाएं टल गई, कितनी बीमारियां पास आकर लौट गई, कितने गलत फैसले तेरी कृपा से रुक गए और हमें पता भी नहीं चला। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें आज यहां तक पहुंचाया। जब हम खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, तब भी तूने हम पर भरोसा किया। प्रभु, आज हम ये वादा करते हैं कि जब तूने हमारी पुकार सुनी है, तो हम भी तेरी आवाज सुनेंगे। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपेंगे और अपने हर दिन से तेरी महिमा करेंगे। हे यीशु, हम नहीं चाहते कि ये धन्यवाद सिर्फ शब्दों तक सीमित रहे। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन तेरी स्तुति बन जाए, हमारी चाल चलन तेरे प्रेम की गवाही बने और हमारा व्यवहार तेरे नाम को आदर दे। धन्यवाद प्रभु, भविष्य के लिए भी, क्योंकि जिसने हमारे बीते कल की सुनी है, वही हमारे आने वाले कल की भी चिंता करता है। प्रभु, आज हम डर के साथ नहीं बल्कि भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं। चिंता के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ, क्योंकि हमने अनुभव किया है कि तू सुनता है, समझता है और तू उत्तर देता है। हे प्रभु यीशु, इस धन्यवाद की प्रार्थना को स्वीकार कर, इसे अपने हृदय में रख और हमें ऐसा जीवन दे जो हर परिस्थिति में कह सके धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हर सांस के लिए, हर अवसर के लिए, हर आंसू के लिए जो अंत में आशीष में बदल गया। हम पूरे दिल से, पूरे मन से और पूरी आत्मा से घोषणा करते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन, आमीन।